हाय दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग इंडिया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिसेंटली मैं अपने टिगोर में एलईडी अपग्रेड किया हूं, एलईडी हेडलाइट। तो वो एलईडी अपग्रेड जो हुआ मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है रात को। और एक और चीज़, काफ़ी मेरे भी जो ओनर हैं उन लोगों के दिमाग में रहता होगा कि हम कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं तो क्या वारंटी में उसका कुछ होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा? या हाँ, वारंटी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर आप लोग कुछ वायर वगैरह कट करके उसको कराएं, या फिर ऐसा कुछ कराएं जिसके मतलब जैसे कि वायरिंग के ऊपर ज़्यादा लोड पड़े। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी के तरफ से पहले जो बल्ब आते हैं वो 55 वाट ईच, हर एक बल्ब 55 वाट का होता है वो बल्ब। तो उसी हिसाब से अगर हम 55 वाट या उसके अंदर रखें अपना जो भी बाद में हम एलईडी लगाते हैं, तो वायरिंग के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वो है पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है कि ये जो स्टॉक का बल्ब लगा रहता है गाड़ी में, वो बल्ब का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, खास करके प्रोजेक्टर में। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट वगैरह रहता है तो उसमें आपको उसका उतना कमी नहीं लगेगा लाइट में। अगर बिल्कुल अंधेरा रास्ते में कोई लोकल रोड में आप जा रहे हैं तो भी कम नहीं लगेगा। तो ये आपको फील कहाँ पे होगा? ये आपको बहुत ज़्यादा फील होगा एनएच के ऊपर। जब आप एनएच के ऊपर ट्रैवल कर रहे होंगे तब ये चीज़ आपको बहुत ही परेशान करेगी। मैं पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ वो चीज़। तो एलईडी का क्या है, उसका थ्रो बहुत ज़्यादा है। इवन प्रोजेक्टर में भी उसका जो थ्रो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उससे होता यह है कि एनएच के ऊपर में हमें जो विजिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं रहता है। तो इसीलिए एलईडी आजकल तो कंपनी वाले भी काफ़ी गाड़ियों में दे रहे हैं। लगभग आगे जाके भी सभी गाड़ियों में मेरे ख्याल से हो जाएगा, एलईडी लगा आएगा। और दूसरी चीज़ के एलईडी को जो पावर कंजप्शन है वो स्टॉक हेलोजन बल्ब जो आता है उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। अगर ऐसा बोला देखा जाए तो अगर एक हेलोजन बल्ब 55 वाट का जितना करंट उसको चाहिए वर्क करने के लिए, आप अगर एलईडी पे जाते हैं तो वही 55 वाट बल्ब को जलाने के लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। और लगाने से पहले भी थोड़ा कैलकुलेशन भी जरूरी है, क्योंकि भाई हम ईवी यूज कर रहे हैं ना। तो ईवी जो है उसमें हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, बैटरी। तो मेरे ख्याल से मैं जो यूज किया हूँ पर्सनली, मुझे हेलोजन बल्ब निकाल के एलईडी बल्ब लगाए हुए लगभग 15 दिन हो गया है। मैं 15 दिन से उसको कंटिन्यूसली यूज किया हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो बैटरी का ड्रेन का परसेंटेज है वो हेलोजन के मुकाबले तो बहुत कम हो गया है। मैं दोनों हेड में लगाया हूँ, दोनों डिपर जो कि प्रोजेक्टर आता है उस पर लगाया हूँ, दोनों फॉग लाइट में भी लगाया हूँ। तो ये सब लगाने के बाद में जब एलईडी ऑन करके ड्राइव किया तो भाई वो चीज़ जो यूज़ करेगा वो ही जानेगा। उसका जो मज़ा है, खास करके एनएच के ऊपर भी जो लाइट का थ्रो है, भाई मानना पड़ेगा वो। मतलब वो वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है वो। हाँ, एक और चीज़ है, अगर किसी के मन में ज़्यादा शंका आता है क्योंकि हम ईवी यूज़ कर रहे हैं, अगर कंपनी वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे, भाई कपलर टू कपलर फिट है। हमें जो हमारा स्टॉक जो वायरिंग है उसको काटना नहीं पड़ता है उसके लिए। वो जो कनेक्टर उसमें लगा हुआ रहता है, जैसे कि हेड में लगा है H7, डिपर में लगा है जो कि प्रोजेक्टर है उस पे है H11, और फॉग लैम्प पे लगा है H7। तो वो सब मॉडल वाइज कनेक्टर टू कनेक्टर, कपलर टू कपलर वाला ही आता है बल्ब आपका। ऐसा नहीं है कि उसको लगाने के लिए आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ वायरिंग से छेड़खानी करनी पड़ेगी। हाँ, एक और चीज़ है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल आता है जो कि 130 का है। मैं आप सबको बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट।
बिकॉज उसके लिए आपको रिले वगैरह एडिशनल वायरिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं जो लगाया हूँ वो 90 वाट का लगाया हूँ, 2 बल्ब मिलकर 90 वाट हो रहा है। तो ईच बल्ब है 45 90 वाट। तो हमारा जो स्टॉक हैलोजन बल्ब लगा था वो था 55 वाट का, तो उससे 10 वाट कम ये बिजली लेती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भाई सही चीज़ है ये लगाने के लिए। और ये चीज़ है जिसको लगाने के बाद अगर आप सही प्रोडक्ट लगाते हैं, सही जगह पे लगाते हैं, तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी गाड़ियों में अभी हैलोजन बल्ब जो वो तो ट्रेडिशनली आ रहे हैं, पर ईवी तो ये इतना महंगा ईवी है ना, तो ईवी जो में इतना महंगा आता है उस पे एटलीस्ट एलईडी देना चाहिए कंपनी को। इतना पैसा ले रहा है तो फिर सिर्फ बैटरी मोटर ही हमें तो नहीं दे सकते हैं तुम लोग, और भी कुछ तो देना चाहिए ना। तो जिन भाइयों के दिमाग में होगा कि भाई वारंटी भॉइड हो जाएगा, ये हो क्या वो होगा, तो वो नहीं है। मैं बात किया हूँ सर्विस सेंटर पे, वो बोले आप अगर वायरिंग से कुछ छेड़खानी ना करेंगे और वाटेज का ध्यान रखेंगे, मतलब जितना वाट आता है उससे कम वाट लगाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। और भाई एक और चीज़ जो मेन चीज़ है भाई, शौक बड़ी चीज़ है। मेरा हर गाड़ी में एलईडी लगा हुआ है। मेरे एक्सयूवी में मैं लगाया हूँ प्रोजेक्टर लगाया हूँ, प्रोजेक्टर में लगाया हूँ एचआईडी, और हेड में एलईडी लगाया हूँ। तो भाई मुझे तो व्हाइट लाइट का बहुत शौक है। वो व्हाइट लाइट का शौक भी क्यों ना हो, वो उसका फ़ायदा भी उतना है। आप अगर व्हाइट लाइट लगा के नाइट में ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा, मज़ा आएगा। और ख़ास करके बारिश में आपका जो हैलोजन का बल्ब है उससे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, पर एलईडी में विजिबिलिटी अच्छा रहता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोग शायद कुछ और एक्सपीरियंस किए होंगे, या वो मुझे तो पता नहीं। वो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये था मैं जो एलईडी अपग्रेड किया हूँ टिगोर ईवी में मेरा। तो मेरे ख्याल से जिन भाइयों को लॉन्ग ड्राइव में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, उन भाइयों को जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जाना या ना जाना तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो पर मेरे ख्याल से जाना चाहिए। ये वैल्यू फॉर मनी है। ये ऐसा चीज़ है जो, क्योंकि रात के ड्राइविंग में भाई विजिबिलिटी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आपको अगर रास्ता कुछ विजिबल ही नहीं होगा तो आप नाइट ड्राइव कैसे करेंगे, नाइट ट्रैवल आप कैसे करेंगे। और मैं जो लाइट लगाया हूँ मेरे गाड़ी में वो जीवा कंपनी का लगाया हूँ, 90 वाट 45 वाट ईच। ये गाड़ी का पार्किंग है। अभी ऑन करते हैं डिपर। ये है डिपर और ये है हेड। ये भी ये लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, इधर भी लाइट है, इधर भी लिखा है।